गर्मी की एक दोपहर थी जब रोहन और उसकी दोस्त श्रेया ने अपने छोटे से गांव के पास के जंगल में घूमने का मन बनाया। रोहन एक साहसी लड़का था जो हमेशा नई नई जगहों को खोजने में दिलचस्पी रखता था। श्रेया उसकी बचपन की दोस्त रोहन की हर मुसीबत में साथ देती थी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ घने पेड़ और लताओं का जाल बिछा हुआ था। नजर एक पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी। यह क्या है? रोहन ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने किताब को ध्यान से देखा और उसके ऊपर लिखे पुराने अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, उसने उत्साह से कहा। रोहन और श्रेया ने उस किताब को खोलकर देखा। उसमें एक नक्शा था जो दिखा रहा था कि जंगल के किसी कोने में एक खजाना छिपा हुआ है। क्या हमें इसे ढूंढना चाहिए? रोहन ने पूछा। बिल्कुल, श्रेया ने जवाब दिया। यह तो बहुत रोमांचक होगा। दोनों ने नक्शे के अनुसार रास्ता तय करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रोहन ने अपनी टॉर्च निकाल ली। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। यहाँ कुछ तो है, रोहन ने धीरे से कहा और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी। दोनों ने सुरंग के अंदर कदम रखा और थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़े चमकते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सोने का संदूक रखा हुआ था। यही है वो खजाना, श्रेया ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही रोहन ने संदूक को खोलने की कोशिश की, एक जोर की आवाज हुई। सावधान, यह जगह सुरक्षित नहीं है। एक अज्ञात आवाज गूंज उठी। दोनों ने डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कमरे में एक प्राचीन रक्षक प्रकट हुआ। उसने कहा, यदि तुम सच्चे दिल से खजाने के हकदार हो तो यह तुम्हारा है, लेकिन यदि तुम लालच में आए हो तो यह तुम्हारा विनाश होगा। रोहन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि खजाना पाना इतना आसान नहीं है। हम इसे छोड़ देते हैं, रोहन ने धीरे से कहा। रक्षक ने सिर हिलाया और गायब हो गया। कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया और वे सुरक्षित बाहर आ गए। खजाना तो नहीं मिला, पर एक नया सबक जरूर मिला, श्रेया ने हंसते हुए कहा। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े, यह सोचते हुए कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना हमारे पास ही होता है।